हम क्या कुछ छोड़ आए। अमृतसर में एक सिख के घर में मजदूरी करते हुए एक मुसलमान मजदूर ने देखा कि असर की नमाज के वक्त एक बुजुर्ग खातून वज़ू बना रही थी और फिर दालान पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा करती है और फिर मगरिब तक उसी मुसल्ले पर बैठी ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहती है। फिर नमाज मगरिब अदा करके उठती है। वो मुसलमान मजदूर तजस्सुस में मुब्तला हो जाता है। 2-3 दिन तक उस बुज़ुर्ग खातून के इस अमल का मुशाहिदा करता रहता है। फिर अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उस बुज़ुर्ग खातून से पूछ लेता है कि आप इस सिख सरदार के घर में क्या कर रही हैं। बुज़ुर्ग खातून ने जवाब दिया, बेटा ये मेरी हवेली है। वो मज़दूर और परेशान हो गया और कहने लगा, क्या आपको कोई मुसलमान मर्द नहीं मिला शादी करने के लिए। बुज़ुर्ग खातून ने एक सर्द आह ली और गोया हुई, बेटा हिंदुस्तान के बंटवारे ने मुझ बदकिस्मत पर क्या क़यामत ढाई, तुम्हें क्या बताऊं। 1947 की तकसीम के वक्त मेरी उम्र 15 बरस होगी और बदकिस्मती से मैं बहुत खूबसूरत भी थी। मेरे वालिदैन, बहन भाई और पूरे काफ़िले के लोगों को मेरे सामने शहीद कर दिया गया। मुझे और मुझ समेत दीगर नौजवान लड़कियों और औरतों को अगवा कर लिया गया। मैं उस वक्त से इस सिख के घर में हूँ और बदनसीबी की बात यह है कि मेरे वतन से सिख बच्चों ने जन्म लिया, मगर मैं एक मजबूर और बेबस औरत क्या कर सकती थी। मेरा कलमा, मेरी नमाज मेरे बस में थी, जो मैं आज तक अदा कर रही हूँ और मरते दम तक अदा करती रहूँगी। वो मज़दूर उस बुज़ुर्ग खातून की सच्ची कहानी सुनकर सर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा, एक कौम की माँ, मुझे हुक्म कर, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बुज़ुर्ग खातून ने जवाब दिया, उम्र के आखिरी हिस्से में कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे भी जवान हो चुके। अगर हो सके तो अपने बुज़ुर्गों को बता देना, हम पाकिस्तान बनाने का खराज आज तक अदा कर रहे हैं। अपने बिछड़ने और ज़मीन छोड़कर आ जाने के दुख में हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब मुनव्वर राना की 500 अशार पर मबनी गज़ल मुसलसल मुहाजिर नामा नज़रों से गुजरी। जो जो इन अशार को पढ़ता जा रहा था, नए नए अंदाज मेरे सामने नए नए जावियों के साथ सामने आते जा रहे थे। अपने बुज़ुर्गों का मरसिया कहूँ, हिजरत का नोहा कहूँ, क्या ना कहूँ, आंखें बार बार नम हो जाती थीं। अपने दादा का सरापा मेरी नज़रों के सामने आ जाता था। आपके ज़ौक़ के लिए मुहाजिर नामा के कुछ मुंतखब अशार पेश कर रहा हूँ। बनाते हैं सफ़े हम रास्तों में इसलिए शायद, बहुत सी मस्जिदों को करके सूना छोड़ आए हैं। अपनी जल्दबाजी पर बहुत अफसोस होता है कि एक खोली की खातिर राजवाड़ा छोड़ आए हैं। किराए का ये कमरा, ये गुज़रती ज़िंदगी अपनी, वहाँ इससे बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। चले तो आए हैं ख्वाजा की बस्ती छोड़ कर, लेकिन हम उस चौखट पर सर अपना रखा का रखा छोड़ आए हैं। ज़मीन नानको चिश्ती ज़बानो गालिबो तुलसी, ज़मीन नानको चिश्ती ज़ुबान गालिबो तुलसी, ये सब कुछ अपने पास था, अपना ये सारा छोड़ आए हैं। अभी तक इल्म हिकमत का जहाँ से फैज़ जारी है, बरेली में एक ऐसा रोज़ा छोड़ आए हैं। किसी के आरज़ू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तिल्ली में फंदा छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं, एक दुनिया छोड़ आए हैं। जितना तुम्हारे पास है हम उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं। पलटकर मस्जिद जामा की सीढ़ी को नहीं देखा, वहीं आज़ाद को आवाज़ देता छोड़ आए हैं। हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना हम क्या क्या छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं, एक दुनिया छोड़ आए हैं। जितना तुम्हारे पास है हम उससे ज़्यादा छोड़ आए हैं। इस मुहाजिर नामा में जनाब मुनव्वर राना साहब ने उस हिंदुस्तान की तस्वीर कशी की है जहाँ गंगा जमुना बहते हैं। इलाहाबाद का जिक्र है तो कहीं ख्वाजा के अजमेर का, बरेली के तेज़ धार मांझे का जिक्र है जिसकी धार ऐसी थी जो पत्थर को काट कर रख दे, तो कहीं रामपुर का, कहीं बदायूं का, कहीं मारवादा का जिक्र है, बनारस का तो कहीं मेरठ का मातम, अमरोहा की महफिलें तो दिल्ली के पकवान, कलकत्ता तो कहीं आगरा हैदराबाद के चार मीनार का, अहमदाबाद के बिछड़ने का, सूरत का से रुखसत होने का सदमा अलगर्ज हिंदुस्तान की तकसीम का नोहा कहा जा सकता है। अमृतसर की बुज़ुर्ग खातून का चेहरा और जनाब मुनव्वर राना साहब की 500 अशार पर मुश्तमिल तवील गज़ल मेरे सामने मौजूद है। हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। बहुत से सवाल जहन में जन्म ले रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो उस नस्ल से है जिसने पाकिस्तान में आँख खोली।
نہ ہجرت کے کرب سے گزرا، نہ زمین کے چھٹنے کا زخم سہا، مگر اس زخم کی چبھن کو ضرور محسوس کرتا ہوں، اور شدت اور تکلیف اور بڑھ جاتی ہے جب ہمیں غیر کا تانا پڑتا ہے۔ پروردگار زمین جب چاہتے ہیں ہمیں ان اعزازات سے نواز دیتے ہیں۔ میرا نوحہ اپنے بزرگوں کی خاموش موت کا نوحہ ہے۔ سندھی ٹوپی بھی پہنتا ہوں، عزت سے سر پر رکھتا ہوں، اجرک کو گلے کی زینت بھی بناتا ہوں۔ مرتا ہوں تو اسی پاک سرزمین میں دفن ہو جاتا ہوں، جو کماتا ہوں یہیں خرچ کرتا ہوں۔ پھر بھی آج یہ نوحہ لکھتے وقت ایسا محسوس کر رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ شاید میرا بیٹا جو اب 20 سال کا ہو کر جوان ہو چکا ہے اور اپنے جوہر آزمانے کے قابل ہو گیا ہے، میرے منہ میں خاک، اس سرزمین کا متعصب طبقہ اسے بھی پناہ گیر ہی کہے گا، کیونکہ میرے بزرگوں کا جرم ہی اتنا ہے کہ اس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستان بنانے کا خراج میری قوم آج تک ادا کر رہی ہے۔ ہندوستان میں ہے تو مشکوک مسلمان یا ISI کے ایجنٹ کے طور پر فلموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہوں تو میری محب وطنی مشکوک۔ مجھے اپنے بزرگوں کے قصور کا تو نہیں پتہ، انہوں نے اپنی مٹی سے بے وفائی کی، مگر مجھے میری نسل کا قصور بتا دیا جائے۔ امرتسر کی بزرگ خاتون کو ہم چھوڑ آئے، جناب منور رانا صاحب نے تفصیل سے بتا دیا ہم کیا کچھ چھوڑا ہے، مگر میری نسل اب کہیں کچھ چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ مہاجر ہیں ایک دنیا چھوڑ آئے۔